नमस्कार साथियों, मैं पीयूष राठौर एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका स्टडी जोन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं जो हमारे राजस्थान के पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं दोस्तों, उनके थ्योरी एग्जाम 22 जनवरी 2026 से प्रारंभ होने वाले हैं। जैसा कि मैंने पिछले सेशन आपको टाइम टेबल के माध्यम से बताया था। तो दोस्तों, एग्जाम से पहले कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है जिससे एग्जाम में आपको फायदा मिल सके, उनके बारे में दोस्तों अपन इस सेशन में बात करने वाले हैं। तो जो भी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं उनसे मैंने कहना है कि इस सेशन के अंत तक आप बने रहे, आपके जो भी डाउट है दोस्तों क्लियर हो जाएंगे। फिर भी कोई डाउट अगर आपका बचता है तो ये जब सेशन समाप्त हो जाए कमेंट बॉक्स में आपके डाउट भेज देना, अगले सेशन में आपके डाउट में क्लियर कर दूंगा। तो दोस्तों, अपन सेशन को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि आपके 6 सब्जेक्ट के मेन एग्जाम होने वाले हैं। जो सब्जेक्ट है आपके उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश कम्युनिकेशन, इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम और फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। दोस्तों, 6 सब्जेक्ट के आपके एग्जाम होंगे, थ्योरी एग्जाम, जिसमें 40 नंबर आपके कॉलेज से जाएंगे, 20 नंबर आपके फर्स्ट मिड टर्म और सेकंड मिड टर्म के जाएंगे, 20 नंबर आपके असाइनमेंट के जाएंगे और 60 नंबर का आपका मेन एग्जाम रहने वाला है। 60 नंबर में से दोस्तों 18 नंबर आपको लाने हैं मिनिमम पासिंग मार्क्स। यानी बहुत से विद्यार्थियों को कमेंट के माध्यम से मेरे पास मैसेज भी आ रहा था कि सर मिनिमम पासिंग मार्क्स बता दो। तो मिनिमम पासिंग मार्क्स जो रहेंगे दोस्तों, वो 60 में से 18 नंबर रहेंगे। अगर 18 या 18 से ज़्यादा नंबर आपके आ जाते तो आप पास हो जाओगे। लेकिन दोस्तों, मैंने बहुत से विद्यार्थी ऐसे देखे हैं जो 18 नंबर भी नहीं ला पाते, यानी वो बिल्कुल ही नहीं पढ़ते। लेकिन दोस्तों, पास होने से कुछ भी नहीं होगा। अपन को ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, जॉब प्राप्त करनी है, अच्छी कंपनी के अंदर प्लेसमेंट चाहिए, तो अपनी परसेंटेज अच्छी होनी चाहिए। और जब आपका रिजल्ट आएगा तो आपका रिजल्ट में जो आपकी मार्कशीट आती है उसमें ग्रेड सिस्टम वाला रिजल्ट आता है। यानी आपके परसेंटेज में रिजल्ट नहीं आएगा, ग्रेडिंग सिस्टम में रिजल्ट आएगा। और जब रिजल्ट आएगा तो उसमें एक SGPA स्कोर होता है और SGPA स्कोर 8.5 के ऊपर आपका रहना चाहिए। 8.5 के ऊपर अगर आपका SGPA स्कोर रहेगा तो ये मान के चलो आपकी 85% से ज़्यादा आपकी पॉलिटेक्निक में बनी है। और दोस्तों, जब लास्ट फाइनल ईयर में जब कंपनी आएगी तो कॉलेज में 3 प्रकार की कंपनी आती है। एक टॉप लेवल की कंपनी आती है, एक मिडिल लेवल की कंपनी आती है और बिल्कुल थर्ड नंबर पे थर्ड क्लास कंपनी आती है। तो दोस्तों, जो थर्ड क्लास कंपनी आती है वो तो बैग वालों को भी ले जाती है और वो पेमेंट कम देती है, उनका पैकेज बहुत कम रहता है और मजदूरों की तरह वो कंपनी के अंदर काम करवाती है। तो उन कंपनियों में अगर आपको जाना है, उनमें तो पास होने से काम चल जाएगा। बैग लग रही है तब भी चल जाओगे, लेकिन बैग क्लियर होना चाहिए, ठीक है? नहीं तो बैग वालों को अलाउ नहीं करेगी। जब हालांकि ले जाएगी लेकिन आपको बैग के पेपर देने आना पड़ेगा और क्लियर तो करनी ही पड़ेगी। एक सेकंड लेवल की जो कंपनियां कॉलेज के अंदर आती है दोस्तों, वो उन विद्यार्थियों को बिठाती है जिनके बैग लग रही हो लेकिन वो बैग क्लियर होगी हो, लेकिन वह क्लियर होने के बाद ही बिठाती है। वो थोड़ी एवरेज लेवल की कंपनी होती है, उनका जो पैकेज होता है वो थर्ड क्लास कंपनियों से थोड़ा ज़्यादा होता है। और दोस्तों, एक टॉप लेवल की कंपनी आती है जिनका देश के अंदर नाम चलता है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी, हिसार ग्रुप वाला, जो ये अडानी अंबानी का पावर प्लांट है। इनमें अगर नौकरी आपको प्राप्त करनी है तो आपका SGPA स्कोर 8.5 के ऊपर तो होना ही चाहिए और क्लास के टॉपर आप कहलाने चाहिए। तो दोस्तों, बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं जो अच्छी तैयारी कर रहे होंगे जब से सेमेस्टर चालू हुआ, जब से कॉलेज आपका चालू हुआ। बहुत से विद्यार्थी टाइम टेबल का इंतजार करते हैं कि जब टाइम टेबल आएगा तब हम पढ़ना प्रारंभ करेंगे। और बहुत से विद्यार्थी तो कि जब पेपर आएगा उसके एक रात पहले हम पढ़ेंगे और हम टॉप कर जाएंगे, ऐसा भी सोचते हैं। तो हालांकि जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है वो तो लगातार स्टार्टिंग से पढ़ता है, और जो थोड़ा ब्लैक क्रीम माइंडेड का है और वो सोचता है मैं तो सब कर लूंगा, टाइम टेबल तो आने दो, मैं तो सब कुछ कर लूंगा, तो उसने टाइम टेबल आने के बाद पढ़ाई चालू कर दी होगी। लेकिन बहुत से देवता ऐसे हैं उन्होंने अभी भी पढ़ाई चालू नहीं करी होगी। तो दोस्तों, आपके एग्जाम प्रारंभ होने में, जब ये वीडियो आप देख रहे हो, आज से भी 14 से 15 दिन का समय आपके पास बचा हुआ है और लगातार 10-12 घंटे पढ़कर आप अभी भी अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हो, अच्छी परसेंट बना सकते हो, क्योंकि यही सबसे मेन टाइम होता है पढ़ने का, ठीक है? और ज़्यादा लगभग 70 से 80% स्टूडेंट टाइम टेबल आने के बाद ही पढ़ते हैं, चाहे वो बीटेक के स्टूडेंट हो चाहे पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हो। क्योंकि दोस्तों, इंजीनियरिंग सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट जो पढ़ने वाले हो तो धुरंधर होते हैं। हालांकि नहीं पढ़ने वाला देवता जो है उसके तो सभी सब्जेक्टों में एक लगती है, उसके तो भंडारा चलता है बढ़िया। 3 साल की जगह पॉलिटेक्निक 6-6 साल में भी नहीं होती बहुत सके, ऐसे विद्यार्थी मैंने कॉलेज के अंदर देखे हैं, ठीक है? तो दोस्तों, जिसको अच्छे सा अपना करियर बनाना है,
आगे अच्छा भविष्य प्राप्त करना है। गवर्नमेंट जॉब में भी दोस्तों काफ़ी स्कोप है। प्रेजेंट टाइम में मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जितना ज़्यादा पॉलिटेक्निक का स्कोप है सबसे ज़्यादा, उतना स्कोप किसी का भी नहीं है। जो टॉपर विद्यार्थी रहेगा, जो कॉलेज में अपनी ब्रांच में टॉप करेगा, जो 5-6 स्टूडेंट, मैं देखता हूँ साल 60 स्टूडेंट, लगभग 60 के आसपास स्टूडेंट कॉलेज में होते हैं हर ब्रांच में, उसमें से 5-6 स्टूडेंट ऑल क्लियर होते हैं सारे सब्जेक्टों में। अब तो खैर थोड़े ज़्यादा होने लगे, सेमेस्टर वाइज सिस्टम चलने लगा जब, पहले ईयर वाइज में कम होते थे। तो ये मान लो तुम 7 से 8 बंदे ऑल क्लियर होते हैं 60 स्टूडेंट में से, और 7 से 8 स्टूडेंट क्लास के टॉपर होते हैं, और अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट का भी उनका ही होता है। तो मेरा आपसे कहना यही है कि अगर आपको पॉलिटेक्निक करनी है, अच्छे से करनी है, तो उन टॉपर में शामिल हो। बैक आपके नहीं लगनी चाहिए। पॉलिटेक्निक में फेल होने को बैक लगना कहा जाता है। अगर आप 3 से ज़्यादा सब्जेक्टों में फेल हो जाते हो, 3 या 3 से ज़्यादा सब्जेक्टों में फेल हो जाते हो, तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, अगले सेमेस्टर में प्रमोट नहीं हो पाओगे, पिछले सेमेस्टर में रह जाओगे। ये भी कंडीशन बीटीआर ने अप्लाई की हुई है रूल रेगुलेशन में, ठीक है। तो आपकी बैक नहीं लगनी चाहिए, वरना आप प्रमोट नहीं हो पाओगे। और दोस्तों, बैक लगी तो ये मान लो आधा करियर तो आपका यहीं समाप्त है। अच्छी कंपनी में तो आप बैठ ही नहीं पाओगे। जो जिन कंपनियों का नाम चलता है देश के अंदर, वो उन्हीं को बिठाती है जिनकी एक भी बार बैक नहीं लगी हो पॉलिटेक्निक के अंदर, ठीक है। तो मैं आपको फर्स्ट सेमेस्टर में ये सब कुछ बता रहा हूँ, ताकि आगे अगले सेमेस्टर में जाने पर आपको अफसोस ना हो कि ये बातें मेरे को पहले पता नहीं थी। क्योंकि जो आज सेकंड ईयर थर्ड ईयर में स्टूडेंट है, जिनको पता नहीं लग पाया, हालांकि मैंने पिछले सेशनों में बताई है, हर साल मैं बताता था, लेकिन बहुत सौ तक ये वीडियो नहीं पहुंचता, तो वो नहीं देख पाता है। तो सेकंड ईयर थर्ड ईयर में जो स्टूडेंट, उनको अफसोस होता है कि काश हम पहले पढ़ लेते तो हमारे बेगी नहीं लगती, ठीक है। तो दोस्तों, आपके बेके नहीं लगनी चाहिए, पहली प्रोबेबिलिटी है। और 15 दिन अभी भी बचे हुए, अभी अभी आप 10-12 घंटे मेहनत करोगे तो अच्छा रिजल्ट अपने आप को दे सकते हो। और 2-3 दिन के लिए कॉलेज में आपके प्रैक्टिकल एग्जाम भी होंगे, क्योंकि बीटीआर ने कह रखा है 12 जनवरी से 21 जनवरी के बीच आपके प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे। तो 2-3 दिन प्रैक्टिकल एग्जाम में भी आपके समाप्त होंगे। तो अभी तक भी अगर आपने पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी हो, तो आपको पढ़ाई प्रारंभ कर देनी चाहिए। अब दोस्तों, 6 सब्जेक्ट में से 3 सब्जेक्ट की तैयारी स्टडी जोन क्लासेस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप बेहतरीन तरीके से कर सकते हो। यहाँ पे हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, इन 3 सब्जेक्ट की तैयारी करवाते हैं। हालांकि मैं पिछले सेशन में भी बता चुका हूँ, लेकिन बहुत से विद्यार्थियों तक अगर वो पिछले सेशन के वीडियो नहीं पहुंचे हो, तो उनके लिए मैं फिर बता रहा हूँ। दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो विद्यार्थी फेल होता है वो मैथमेटिक्स के अंदर होता है। मैथमेटिक्स में थोक के भाव विद्यार्थियों की बैग लगती है, थोक के भाव फेल होते हैं। तुम्हारे जो सीनियर, उनके भी काफ़ी अभी जो थर्ड ईयर में पहुंच गए, लेकिन अभी तक भी उनके फर्स्ट सेमेस्टर में मैथमेटिक्स की बैग पेंडिंग पड़ी हुई है, ठीक है। तो इनमें जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के सब्जेक्ट है, इसमें वह सिलेबस होता है जो 11-12 में मैथ वालों के होता है। यानी 11-12 में जो मैथ सब्जेक्ट लेता है, उसका सिलेबस ही आपके पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में चलता है। तो इन 3 सब्जेक्टों को आपको बेहतरीन पढ़ने की जरूरत है। सबसे ज़्यादा बेके मैथ्स में लगती है, फिर फिजिक्स में लगती है, फिर और सब्जेक्टों में लगती है, केमिस्ट्री में लगती है, और ट्रिपल ई जो आपका सब्जेक्ट है उसमें भी लगती है। लेकिन उसकी तैयारी तो इस प्लेटफॉर्म पे पॉसिबल नहीं हो पाएगी, ठीक है। उसे तो आप बुक से पढ़ के, अच्छे से पढ़ के नंबर ला सकते हो। इंग्लिश भी आप बुक से पढ़ के, कॉलेज लेवल पे जो भी पढ़ा है उससे पढ़ के नंबर ला सकते हो, ठीक है। लेकिन 3 सब्जेक्ट की तैयारी इस प्लेटफॉर्म पर बेहतरीन तरीके से हम करवाते आते रहे। पिछले 10 सालों से मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस के माध्यम से पॉलिटेक्निक वालों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो बेहतरीन रिजल्ट इस संस्थान के विद्यार्थी करते हैं और अपने कॉलेज में टॉप करते हैं, प्राप्त करते हैं और टॉप करते हैं। इतना बेहतर हर साल वो स्क्रीनशॉट बैठते हैं, सर हमारे इतने CGPA स्कोर रहा, हमारा SGPA स्कोर इतना रहा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप भी जब रिजल्ट आए तो इसी प्रकार के रिजल्ट हमारे पास भेजें हमसे पढ़ के। तो दोस्तों, यहाँ पे 3-3 डेमो क्लासेज मैंने हर सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट में डाल रखी है। मैथ्स की डेमो क्लासेज आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, फिजिक्स की डेमो क्लासेज आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, केमिस्ट्री की डेमो क्लासेज आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। कहाँ मिलेगी वो भी मैं अभी बता दूंगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं, आप डेमो प्लेलिस्ट में जाके डेमो क्लासेस देखो किस प्रकार से यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। 2 सब्जेक्ट मैं खुद पढ़ा रहा हूँ, मैथ और फिजिक्स। केमिस्ट्री एक सर पढ़ा रहे, कुछ चैप्टर केमिस्ट्री के मैं भी पढ़ाऊंगा, कुछ चैप्टर वो सर पढ़ाएंगे, ठीक है। एक बहुत दमदार तरीके से आपको यहाँ पढ़ाएगा। ऐप के अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री में तीनों सब्जेक्ट का कंबाइंड कोर्स भी उपलब्ध है, जिसकी फीस मात्र 1299 है दोस्तों। 99 रुपये वह GST वगैरह टैक्स जाता है, तो लगभग 400 रुपये पर सब्जेक्ट आपकी तैयारी हो जाएगी। 3 सब्जेक्ट के 1200 रुपये लग रहे हैं। और ऑफलाइन अगर कोचिंग करने जाते हैं आप, तो 2500 रुपये तो एक सब्जेक्ट के लग जाते हैं ऑफलाइन कोचिंग के अंदर, ठीक है। तो यहाँ 1299 में तीनों सब्जेक्ट आपको मिल रहे हैं। चैप्टर वाइज क्लासेज आपको ऐप के अंदर मिल जाएगी। कोर्स खरीदते सारे सिलेबस की क्लासें मिल जाएगी। मैथ की 5 चैप्टरों की, फिजिक्स की 5 चैप्टरों की क्लासें मिल जाएगी, केमिस्ट्री में 2 से 3 चैप्टर की क्लासें आपको कोर्स खरीदते मिल जाएगी। बाकी 2 चैप्टर की क्लासेज भी
अपलोड होना प्रारंभ हो रही है धीरे धीरे, और एग्जाम के पहले 5 चैप्टर की क्लास केमिस्ट्री की भी आपको मिल जाएगी, जिन्हें आप एग्जाम तक कितनी ही बार देख सकते हो। 6 महीने तक कोर्स की वैलिडिटी रहेगी। ऐप के अंदर ऑफलाइन डाउनलोड का एक सेक्शन है, किसी भी वीडियो क्लास को आप डाउनलोड कर सकते हो, जहाँ भी अच्छा नेट आता है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, फिर एक बार डाउनलोड होने के बाद बिना नेट के भी देख सकते हो। और दोस्तों मेरा कहना आपसे ये है, क्लास देखते वक्त पढ़ते वक्त आप खुद की राइटिंग में नोट्स जरूर बनाएं, क्योंकि जहाँ तक नौकरी नहीं लगोगी, चाहे प्राइवेट जॉब हो चाहे गवर्नमेंट जॉब हो, ये सारे नोट्स आपके काम आएंगे। तो आपको खुद की राइटिंग नोट्स बनाने, क्योंकि कोर्स की वैलिडिटी 6 महीने तक रहेगी। 6 महीने के बाद एक में से कोर्स गायब हो जाएगा आपका ऐप के अंदर से, तो फिर आप कहाँ से नोट्स बनाओगे, ठीक है। तो नोट्स जरूर बनाएं। हालांकि पीडीएफ नोट्स भी कुछ चैप्टरों के आपको वहाँ भी मिल जाएंगे, लेकिन आप खुद की राइटिंग नोट्स जरूर बनाएं। और कोर्स में किसी प्रकार के डाउट आपको नहीं आएंगे, क्योंकि इसमें डाउट क्लासें भी डली हुई है। इस प्रकार से कोर्स डिजाइन किया हुआ है। अगर फिर भी कोई भी डाउट अगर आपको आता है, तो ऐप के अंदर चैट बॉक्स है, उस चैट बॉक्स में जाके आपके डाउट भेज सकते हो, डाउट क्लास में आपके डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि आपके बैक नहीं लगना चाहिए। SGPA स्कोर आपका 8.85 के ऊपर 8.5 के ऊपर होना चाहिए। और दोस्तों कॉलेज के अंदर अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ते हो, गवर्नमेंट कॉलेज राजस्थान के अंदर आपने एडमिशन ले रखा है, तो अगर आप अच्छे से कॉलेज गए होंगे, कॉलेज में आपकी अटेंडेंस अच्छी रही होगी, टेस्टों में आपके अच्छे नंबर आए होंगे, तो गवर्नमेंट कॉलेज आपकी परफॉर्मेंस के आधार पर प्रैक्टिकल में नंबर भेजता है। और अगर आपकी कॉलेज में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही होगी, टेस्ट में आपके अच्छे नंबर नहीं आए होंगे, तो आपके प्रैक्टिकल में नंबर भी नहीं भेजेंगे कॉलेज वाले, क्योंकि गवर्नमेंट वालों को अपनी नौकरियां खतरे में नहीं पटकनी है। आपकी एक्चुअल क्वालिटी के अनुसार ही वो प्रैक्टिकल के नंबर भेजेंगे। लेकिन अगर आपने प्राइवेट कॉलेज के अंदर एडमिशन ले रखा है, तो प्राइवेट कॉलेज वाले प्रैक्टिकल में तो नंबर भेज देंगे, लेकिन अगर आपके वहाँ से नंबर नहीं आते, वहाँ से आप पास नहीं होते हो, तो आपका किसी भी कंडीशन में SGPA स्कोर 8.5 के ऊपर नहीं पहुँचेगा, ठीक है। इसका आप खास ध्यान रखें। अब कुछ बातें और है इसके साथ, उसके बारे में बात कर लेता हूँ। प्ले लिस्ट में क्लासें कैसे देखनी है, और मैथ्स फिजिक्स तीनों की डेमो क्लासेज आप प्ले लिस्ट में जाके जरूर देंगे। दोस्तों सबसे ज्यादा विद्यार्थी इन्हीं सब्जेक्ट में फेल होता है। इंट्रोडक्शन टू IT सिस्टम में नहीं होता, इंग्लिश में नहीं होता, क्योंकि कोई 10 में पढ़ के आता है इंग्लिश तो। और इंट्रोडक्शन टू IT सिस्टम कंप्यूटर का सब्जेक्ट है, जिसे बुक से आराम से पढ़ के पढ़ने वाला स्टूडेंट पास हो सकता है। और ट्रिपल ही उसमें भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट पोर्सन भी है, तो थ्योरेटिकल पोर्सन को अच्छे से पढ़ लेता है तो ट्रिपल में भी पास हो जाते हैं, ठीक है। मेनली सब्जेक्ट ये पढ़ता है मैथ सबसे ज्यादा खतरनाक, फिर फिजिक्स और केमिस्ट्री। इसकी तैयारी आप यहाँ से कर सकते हो। डेमो क्लासेज आप अच्छे से देखो, पूरी क्लासेज देखो, अच्छे से एनालिसिस करो, उसके बाद ही ऐप के अंदर कोर्स जाके खरीदो। ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, उस लिंक पर क्लिक करके आप स्टडी जोन क्लासेज की ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो। गूगल प्ले स्टोर से भी आप ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। तो जब सेशन समाप्त हो जाए तब वहाँ पे जाना है आप ऐप को इंस्टॉल करने के लिए। बाकी अभी बात करते अपन, सेशन कंप्लीट नहीं हुआ। तो सबसे पहले मैं राजस्थान पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थियों की बात करूँ, तो ये 6 सब्जेक्ट जैसा कि आप जानते हो, इनके आपके एग्जाम होने वाले हैं, थ्योरी एग्जाम। और यहाँ पे 3 सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स, इन तीनों सब्जेक्टों की तैयारी ऐप के अंदर हो जाएगी। तीनों सब्जेक्टों का कोर्स मात्र 1299 में दोस्तों, जिसमें आप 6 महीने तक कितनी ही बार तैयारी कर सकते हो, ठीक है। और दोस्तों अगर आप इंडिविजुअल कोर्स लेना चाहते हो, केवल मैथ का ही कोर्स लेना चाहते हो, तो मैथ का कोर्स भी ऐप के अंदर उपलब्ध है। केवल फिजिक्स का लेना चाहते हो तो केवल फिजिक्स का कोर्स भी ऐप के अंदर उपलब्ध है। केवल केमिस्ट्री का लेना चाहते हो तो केवल केमिस्ट्री का भी ऐप के अंदर उपलब्ध है। लेकिन आप जो कोर्स खरीदे, न्यू स्कीम वाला कोर्स खरीदे, हालांकि मैंने न्यू स्कीम वाले कोर्स ही डाल रखे हैं। और दोस्तों जो बैक वाले विद्यार्थी है, उनके जो एग्जाम आएगा वो पुराने सिलेबस के अनुसार आएगा। तो मैं कोर्स में लिख दूंगा पीछे कि यह न्यू स्कीम वाला कोर्स है और ये ओल्ड स्कीम वाला कोर्स है। हालांकि मैथ में और फिजिक्स में, पुराने कोर्स में नए कोर्स में कोई चेंजेस नहीं आया है, जो कि क्योंकि जिनके सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में वाले विद्यार्थियों की जिनके फर्स्ट सेम में बैक है, उनके जो बैक के एग्जाम होंगे वो पुराने सिलेबस के अनुसार होंगे। तो वह अगर कोर्स खरीदना चाहते हैं जिनके बैक है, तो वह ओल्ड स्कीम वाला कोर्स खरीदे। और जो इस साल फर्स्ट सेमेस्टर में जिनके कोई पहली बार एडमिशन लिया है, तो वह न्यू स्कीम वाला कोर्स खरीदे। मैं कोर्स में पीछे लिख दूंगा, हर कोर्स के पीछे न्यू स्कीम ओल्ड स्कीम फर्स्ट सेमेस्टर के में, सेकंड सेमेस्टर और सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में, यानी थर्ड सेमेस्टर फिफ्थ सेमेस्टर में दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इंडिविजुअल कोर्स भी आप ले सकते हो, केवल फिजिक्स केवल केमिस्ट्री फिर केवल मैथ्स का, वो मात्र 599 में उपलब्ध है, हर सब्जेक्ट का इंडिविजुअल, और तीनों सब्जेक्टों का 1299 में। दोस्तों साथ में बात करूंगा, विद्यार्थियों के लगातार मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि सर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो डालो। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो डालने वाले जो मैसेज आ रहे थे, वो उन्हीं विद्यार्थियों के आ रहे हैं जो केवल पास होना चाहते हैं, यानी जो अपना भविष्य नहीं बनाना चाहते, बस पास हो जाए हम तो। भैया केवल पास होने से तो काम नहीं चलेगा इस खतरनाक जमाने में, क्योंकि बेरोजगारी इतनी बड़ी हुई है।
आप जानते हो हर कंपटीशन एग्जाम में काफ़ी कट ऑफ जाती है, फुल दहान दिया हो रही है। तो केवल पास होने से तो कुछ भी नहीं होगा, केवल बस डिग्री आपके हाथ में जाएगी और कुछ नहीं होगा। ठीक है, प्लेसमेंट उन्हीं का होगा जिनकी परसेंटेज अच्छी बनेगी, अच्छे नंबर लाएंगे। और यहाँ के विद्यार्थी हमसे पढ़ के 60 में से 50-50, 55-55 प्लस, और आई थिंक 60 में से 58 नंबर भी ला चुके हैं यहाँ पे विद्यार्थी। ठीक है, बहुत से विद्यार्थी जो पुराने स्टूडेंट है ईयर वाइज वाले, वो पूरे में से पूरे भी ला चुके हैं। तो इस प्रकार से बेहतरीन तैयारी आपकी यहाँ हो सकती है। तो पहला टारगेट, आपके बैग नहीं लगनी चाहिए, SGPA स्कोर 8.5 के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद दोस्तों मैं बात करूं तो वह इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है जो एग्जाम से रिलेटेड है। SGPA स्कोर आपका 8.5 के ऊपर होना चाहिए, बैग नहीं लगनी चाहिए। PTR से संबंधित तमाम प्रकार की अपडेट्स के लिए दोस्तों एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके आप व्हाट्सएप ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कर लें। बहुत से विद्यार्थियों ने हालांकि वो ग्रुप ज्वाइन कर रखा होगा, लेकिन जिन विद्यार्थियों ने ग्रुप ज्वाइन नहीं कर रखा उसमें आपके मोबाइल नंबर भी किसी को नहीं दिखेंगे, चाहे आप बॉयज हो चाहे आप गर्ल्स हो। आपके मोबाइल नंबर की सिक्योरिटी का खास ध्यान रखा गया है, क्योंकि विद्यार्थी एक दूसरे को परेशान कर सकते हैं। तो उस ग्रुप के अंदर आपके मोबाइल नंबर किसी को भी नहीं दिखेंगे। ठीक है, तो आप उस ग्रुप को जरूर जरूर ज्वाइन करें। BTR जोधपुर राजस्थान, राजस्थान के सभी विद्यार्थियों का BTR ही बोर्ड होता है। तो जो भी अपडेट्स जारी करता है उसकी सबसे पहले सूचना उस व्हाट्सएप ग्रुप में प्रदान की जाती है। ठीक है, तो आप उस व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें। और ऐप में कोर्स खरीदते समय कोई भी समस्या अगर आए हुआ है, फोन पे, गूगल पे, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, किसी भी माध्यम से आप कोर्स खरीद सकते हो। लेकिन कोर्स खरीदते सब में कोई भी दिक्कत अगर आपको आए तो इन कॉन्टैक्ट नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। डेमो क्लासेस यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो कल से अपलोड होना प्रारंभ हो जाएंगे। तो जो विद्यार्थी केवल पास होना चाहते हैं, जिनको परसेंट बनानी है, जिनको आगे फ्यूचर में अच्छा स्कोप देखना है, उनको तो सब कुछ अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, लेकिन जो केवल पास ही होना चाहते हैं उनके लिए कल से वीडियो अपलोड हो जाएंगे हर सब्जेक्ट के। चाहे फिजिक्स की बात करें, चाहे केमिस्ट्री की बात करें, चाहे मैथ्स की बात करें, इन 3 सब्जेक्ट के ही वीडियो यहाँ पे अपलोड हो पाएंगे। इन तीनों सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं डाल दूंगा कल से, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ के आप पास हो सकते हैं। ठीक है, वो कल से डलना प्रारंभ हो जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। अब मैं बात करता हूँ प्लेलिस्ट में आप डेमो क्लासेस कैसे देख सकते हो। तो जब आप स्टडी जोन क्लासेस जो यूट्यूब पे देख रहे हो वो तो इस चैनल पे देख ही रहे, जो फेसबुक पर ये सेशन देख रहे हैं उनको यूट्यूब पर जाना है और स्टडी जोन क्लासेस सर्च करना है। तो उसकी जब प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो प्लेलिस्ट में जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे राजस्थान पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री क्लासेस की प्लेलिस्ट में केमिस्ट्री की क्लासे मिल जाएगी। थर्ड सेमेस्टर की आएगी ये, तो इसके बाद केमिस्ट्री की यहाँ मिल जाएगी। राजस्थान पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स की क्लासेज आपको इस वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। राजस्थान पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स की क्लासेज आपको इस वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो इस प्लेलिस्ट में जाके आप डेमो क्लासेस देख सकते हो। तो दोस्तों एग्जाम से पहले क्या क्या महत्वपूर्ण बातें आपको ध्यान रखनी है, उन सभी के बारे में मैंने आपको बता दिया। और आप आपका भविष्य सिक्योर कर सको, आगे जा सको, अच्छी कंपनी में आपका प्लेसमेंट होके, या गवर्नमेंट जॉब में आप जाना चाहता हो, फिर भी परसेंटेज आपकी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये 2-3 बातें आपको ध्यान रखनी है। और दोस्तों एग्जाम के पहले अच्छे से तैयारी करें, अच्छे से रिवीजन करें, क्योंकि तैयारी करने के साथ अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो बात नहीं बनेगी। और दोस्तों हर सब्जेक्ट में जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आते हैं, इंपॉर्टेंट इक्वेशंस आती है जो याद रखनी पड़ती है केमिस्ट्री के अंदर, मैथमेटिक्स के अंदर जो फॉर्मूले आते हैं, उन्हें आप एक जो आपकी इंजीनियरिंग ड्राइंग की शीट आती है उस पर लिख लो, या पेज पे लिख लो, जो ब्लैंक पेपर आते हैं A4 साइज के उन पे लिख लो, उन्होंने दीवार पे चिपका दो। जिस भी कमरे में आप पढ़ते हो उस कमरे की दीवार पे चिपका दो। और दिन में 4 बार, 2 बार पानी के साथ, 2 बार चाय के साथ या दूध के साथ, वो जो भी चीज़ें आपने दीवारों पे लिख के दीवारों पे चिपकाई है उनका रिविजन करो। दिन में 4 बार टेबलेट लोगे, 2 बार पानी के साथ, 2 बार दूध के साथ या चाय के साथ, तभी ये बीमारी समाप्त होगी फॉर्मूलों की और समीकरण याद रखने की। ठीक है, तो ये काम आप जरूर करें। और अगला पढ़ने से पहले जो पहला पिछला जो भी पढ़ा है अपना, उसका रिवीजन जरूर करें, क्योंकि अपन देवता नहीं है, आपने अमृत नहीं पी रखा जो एक बार पढ़ोगे और याद हो जाएगा। ठीक है, तो अपन को बार बार पढ़ना पड़ेगा और बार बार रिवीजन करना पड़ेगा। तो दोस्तों आने वाले एग्जाम के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि आपके बैक ना लगे, अच्छे से पढ़ाई करने में आपका मन लगे, तो खान पीन पर विशेष ध्यान दें। ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह, ड्राई फ्रूट तो फुल खाएं। ठीक है, बाकी ये जो फास्ट फूड होते हैं, मैगी, बर्गर, चाउमीन वगैरह, इनको खाने से बचें, क्योंकि ये शरीर को खराब करते हैं। ठीक है, और चक्कर वक्कर लाने का काम करते हैं। बादाम खाएं, दूध पिए, फल फ्रूट खाएं और मस्त रहें और भयंकर मस्त तैयारी करें।
ठीक है। और क्लासेस इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट बात, लगातार विद्यार्थियों को मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि सर इंपॉर्टेंट क्लासेस के वीडियो डालो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की क्लासेस के वीडियो डालो। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो कल से अपलोड हो जाएंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो उन्हीं विद्यार्थियों के लिए हैं कि जो केवल पास होना चाहते हैं, जिनको अच्छी परसेंट बनानी है, अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट करवाना है, अच्छी गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करनी है, उनको अच्छी परसेंटेज लानी है, अच्छा रिजल्ट प्राप्त करना है। CGP SGPA स्कोर जो मैंने बताया वो 8.5 के ऊपर होना चाहिए, बैक आपके नहीं लगनी चाहिए। सब स्कोप है हर ब्रांच में, पॉलिटेक्निक करने वाले के लिए अच्छे स्कोप है पढ़ने वाले के लिए, चाहे आप मैकेनिकल ब्रांच के हो, चाहे आप सिविल ब्रांच के हो, चाहे आप केमिकल ब्रांच के हो, चाहे आप कंप्यूटर साइंस ब्रांच के हो, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक्स के ब्रांच के हो या किसी अन्य ब्रांच की भी हो, किसी में स्कोप कम ज़्यादा हो सकते हैं। मैकेनिकल ब्रांच वालों के लिए पॉलिटेक्निक कॉलेज में प्राइवेट कंपनियों में सबसे ज़्यादा स्कोप है। मैकेनिकल वालों के लिए सबसे ज़्यादा कॉलेज में कंपनी आती है, फिर इलेक्ट्रिकल वालों के लिए आती है। इन दो ब्रांच वालों के लिए तो ज़बरदस्त कंपनी आती है कॉलेज के अंदर। इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए भी आती है, सिविल वालों के लिए भी आती है, लेकिन इन और ब्रांचों के लिए थोड़ी कम आती है। कंप्यूटर साइंस वालों के लिए भी आती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो कंपनी आती है वो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल ब्रांच वालों के लिए आती है। ठीक है, तो अच्छे से आप पढ़ाई करें। और गवर्नमेंट जॉब में, रेलवे में, SSC JN में, कापी में, राजस्थान के अंदर PhD में, WRD में, पंचायती राज विभाग में, हर डिपार्टमेंट में आपकी वैकेंसी निकलती है। तो काफ़ी अच्छा स्कोप पॉलिटेक्निक के अंदर है अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हो तो। ठीक है, फिर भी किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या अगर आपके बसती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपकी समस्या का समाधान अगले वीडियो में जरूर किया जाएगा। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूँ, तैयारी आपको ज़बरदस्त करनी पड़ेगी, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, जल्दी मिलेंगे एक और नई सेशन के साथ। और लास्ट बार मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया, तो राजस्थान के अंदर जितने भी दोस्त हैं आपके जो पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, वहाँ तक इस क्लास का लिंक अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि अगर आप किसी का भला करोगे, ईश्वर भी आपका भला करेगा। ठीक है, तो आज के सेशन को यही समाप्त करते हैं, जल्दी मिलेंगे एक और नए सेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।